Today is the fifth lecture of our series. इन दोनों के एग्ज़ाम के बेसिस पे हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऑलमोस्ट इन दोनों एग्ज़ाम्स में जो हमारा सिलेबस है कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से दोनों का सेम है और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम अपना बहुत से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, लाइक जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू, फाइनल अकाउंट्स, फर्दर फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स हैं वो कर चुके हैं। और पार्टनरशिप हमने डिस्कस किया था, एडमिशन, पार्टनरशिप की रिटायरमेंट पे हमें रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस बजट क्या होता है? बजटरी कंट्रोल से पहले हमें पता होना चाहिए कि बजट क्या होता है। देखिए, अ बजट इज़ बेसिकली अ प्लान एक्सप्रेस्ड इन अ क्वांटिटेटिव यूजुअली मॉनेटरी टर्म्स कवरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली a 1 year. A budget is basically a quantitative, or we can say a financial statement that contain the detailed plan and policies to be pursued during a future accounting period, right? सो अगर मैं बात करूं बजट क्या होता है, यूजुअली इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1 साल ही रहता है। फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है, उस टाइम पीरियड के लिए हम हर साल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो मॉनेटरी टर्म में अपनी बजट्स को प्रिपेयर करती हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बजट्स जो होते हैं कौन कौन से फंक्शनल एरियाज़ हैं जो बजट्स प्रिपेयर करते हैं, राइट। बजट्स कितने तरीके के होते हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बजट का पर्पस क्या होता है, कि हम बजट्स को क्यों प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले क्या है, कम्युनिकेशन। बजट्स इनेबल टू कम्युनिकेट द प्लान्स एंड टू कंट्रोल द इंफॉर्मेशन। सेकंड क्या है, मोटिवेशन। बजट जो है सीक्स टू मोटिवेट मैनेजर्स टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। बजट्स को प्रिपेयर करने से पहले हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव को सामने रख के ही हम अपने बजट्स को प्रिपेयर करते हैं, राइट। सो ये क्या है, मोटिवेशन है एक तरीके की, जो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हम सेट करते हैं उनकी तरफ लेके जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। बजट की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। हम लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर रहा है हमारा और जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है, हम उन दोनों ईयर्स को आपस में कंपेयर करते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्प्रूव कर रही है या नहीं कर रही। ऑथराइजेशन। बजट इज़ यूज टू ऑथराइज द एक्सपेंडिचर्स और टू परस्यू अ सर्टन इनिशिएटिव्स वंस अ बजट इज अप्रूव्ड, राइट। नेक्स्ट है बजट्स के जो मेथड्स हैं, बहुत तरीके के बजट्स हैं जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट क्या है, इंक्रीमेंटल बजटिंग। इन अ इंक्रीमेंटल बजटिंग मैनेजर्स ऐड अ परसेंटेज टू द प्रीवियस पीरियड्स बजट टू टेक अकाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड चेंज इन अ प्राइस लेवल। गाइस, इंक्रीमेंटल बजटिंग में क्या होता है, हम अपने प्रीवियस ईयर का जो बजट बनाया होता है उसको हम बेस लेके चलते हैं और उसके बेसिस पे ही हम अपने करंट फाइनेंशियल ईयर का बजट प्रिपेयर करते हैं। बट इन अ ज़ीरो बेस बजटिंग, इस बजटिंग में क्या होता है, हम अपने प्रीवियस ईयर की जो फिगर्स होती हैं उनको कंसीडर नहीं करते। हम अपने प्रीवियस ईयर के जो बजट्स प्रिपेयर करते हैं उनका जो भी होता है उसको हम अपने करंट फाइनेंशियल ईयर के बजट्स में कंसीडर नहीं करेंगे, हम ज़ीरो से लेके अपना बजट प्रिपेयर करेंगे। The zero-based budgeting is not based on the incremental approach and previous figures are not adopted as the base. Zero is taken as the base and a budget is developed on the basis of likely activities for the future time period, right? Next है functional budgeting। क्या होती है गाइस, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिफरेंट फंक्शनल एरियाज होते हैं और हर एक फंक्शनल एरिया के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शनल मैनेजर को हम अपॉइंट करते हैं। तो वो फंक्शनल मैनेजर्स क्या देखते हैं, अपनी अपनी एरिया के लिए बजट्स प्रिपेयर करते हैं। लाइक जैसे कैश बजट है और सेल्स का डिपार्टमेंट है और अलग से अपने सेल्स को बजट प्रिपेयर करते हैं। लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वो प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करते हैं। इस तरीके के बजट्स को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल बजटिंग। नेक्स्ट है मास्टर बजट। मास्टर बजट जो होता है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख के प्रिपेयर किया जाता है। इसमें जितने भी हमारे फंक्शनल एरियाज होते हैं उनको कलेक्टिवली
हम क्या करते हैं, एक सिंगल बजट बनाते हैं जिस पे सारी ऑर्गेनाइजेशन का फोकस होता है, जिसको देख के सभी ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी मैनेजर्स होते हैं वो अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, राइट, और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को उस बजट के साथ कंपेयर करते हैं। Master budget is a summary budget which incorporates all the functional budgets, and it is final coordinated budget for the period. It is prepared in the form of projected profit and loss account. It is always remains with the top level management. ये जो है मास्टर बजट, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट देखती है, ये देखती है कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फंक्शनल मैनेजर्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो कंपेयर करते रहते हैं क्वार्टरली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, वो कंपेयर करते रहते हैं कि एक्चुअल में उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, राइट। नेक्स्ट है फिक्स्ड बजट। क्या होता है फिक्स्ड बजट? क्या होता है जिसमें जो भी हम चीज़ें कंसिडर करते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते। This is defined as a budget which is designed to remain unchanged irrespective of the volume of the output and turnover attained. This budget will therefore be useful only when the actual level of activity corresponds to the budgeted level of activity, right? Next बात करते हैं फ्लेक्सिबल बजट की। ये फ्लेक्सिबल बजट जो होता है ऐसा बजट होता है जिसमें हम क्या है वी कैन चेंज द पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एक्टिविटीज़, अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कोस्टर्स, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी बजट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट, राइट। नेक्स्ट है बजटरी कंट्रोल। इस बजटरी कंट्रोल होता क्या है? बजटरी कंट्रोल इज बेसिकली द प्रोसेस बाय विच फाइनेंशियल कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय मैनेजर्स प्रिपेयरिंग द बजट फॉर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर ईच फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एडवांस of an accounting period, right? It involves the continuous comparison of the actual performance against the budget to ensure the plan is achieved or to provide a basis for its revision, right? So basically budgetary control का main purpose क्या होता है कि actual में जो हमारी organization की performance चल रही है और दूसरा जो हमने decide की थी कि हम ऐसे perform करेंगे, right? उन दोनों performances को आपस में compare करना budgetary control का काम है, सो दैट अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन आती है इन दोनों में, जो एक्चुअल बजट है हमारा और जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, अगर इन दोनों में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन आती है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान को चेंज कर सकें, उसका नाम है बजटरी कंट्रोल। सो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट्स relating the responsibilities of executives to the requirement of a policy and the continuous comparison of the actual and the budgeted result, either to secure by individual actions the objective of that policy or to provide a basis for its revision, right? Okay. नेक्स्ट क्या है बजटरी कंट्रोल की ये स्टेजेस हैं। लाइक सबसे पहले क्या है, मैनेजर्स के साथ जो डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ होते हैं उनके जो मैनेजर्स होते हैं, हायर लेवल अथॉरिटीज़ या टॉप लेवल अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो डिस्कस करती हैं मैनेजर्स के साथ कि ग्राउंड लेवल पे क्या क्या पॉलिसीज़ हम इम्प्लीमेंट करें सो दैट हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको बेटर बना सके, राइट। सो पहले वो क्या करती हैं, डिस्कस करती हैं। उसके बाद क्या है, उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, एजम्पशंस और प्रेडिक्शंस की जाती हैं। और नेक्स्ट उसके बाद क्या है, हम बजट्स प्रिपेयर करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करने के लिए। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयर विद द बजट। तो हम जो बजट हमने सेट किया होता है उसके साथ हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं और उसके बाद अगर हमें लगता है कि हाँ हमारी जो एजम्पशंस थी, जो हमने एज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो उस केस में हम अपने बजट को रिवाइज करते हैं, दोबारा फिर से हम क्या करते हैं, वही प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बजटरी कंट्रोल। कल हम इसको प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। सो थैंक यू सो मच गाइस।